हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम हीरोज रीबॉर्न की एक साइड स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है म्यूर आइसलैंड के डिटेंशन सेंटर का। यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटो और उसके साथी म्यूटेंट आए हुए हैं और वो छुड़ाने के लिए आए हैं एमा फ्रॉस्ट को। मैग्नेटो कहता है तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों ने पहले ही समझा दिया है। जब तुम यहाँ पे आए तो मुझे पता लग गया था कि तुम क्यों आए हो। तुम स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका पे हमला करना चाहते हो ना। ये तुम्हारे दिमाग में चिल्ला रहा है क्योंकि 10 साल पहले मैं भी वहीं थी जब ग्रेडोन क्रीड, जो कि एक फ्रेशमैन सेनेटर था, उसने म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को पुश करना चालू किया। हमने उसका विरोध किया तो हाइपेरियन ने हमें धमकियां भी दी। उसके बाद वहाँ पे तबाही मच गई। यहाँ हम देखते हैं कि म्यूटेंट्स और स्क्वाड्रन्स के बीच में फाइट चल रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि पावर प्रिंसेस प्रोफेसर एक्स को मार देती है और स्काईमैक मिस्टीक को जला देता है। तो रॉक कहती है तुमने मेरी माँ को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तो स्काईमैक्स कहता है प्लीज, मैं अपने वर्ल्ड का आखिरी बचा हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें मारने नहीं वाली। तुम्हें सब कुछ देखना होगा कि म्यूटेंट्स उस शक्ति के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं जो उन्हें दबाना चाहती है। तो एमा कहती है थैंक यू मैग्नेटो, मुझे ये सब याद दिलाने के लिए। बट तुम में क्या होप है कि तुम इसका बदला ले सकते हो। तो वो कहता है इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए आए हैं। म्यूटेंट्स अपनी आजादी चाहते थे बट स्क्वाड्रन ने हमें खत्म किया। उन्होंने प्रोफेसर का भी खून कर दिया और उन्हें लगा कि हमारी आत्मा भी उसके साथ खत्म हो गई है। बट चिल्ड्रन ऑफ एटम को इतनी जल्दी नहीं दबाया जा सकता। उस दिन के बाद जो भी बचे थे मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। हम जैसे तैसे अपना समय बिता रहे हैं। बट 3 दिन पहले उसकी डेथ एनिवर्सरी पर मुझे कुछ आवाज सुनाई दी जो कि उसकी थी। तब मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी। तो एमा कहती है तुम लोग यहाँ आए हो ऐसे, तो उन्होंने स्क्वाड्रन वालों को सूचना दे दी होगी, वो पहुंचते ही होंगे। तुम सपने देखना बंद करो। तो मिस्टर वन कहता है वो जिंदा है, मैंने उसको मैग्नेटो के दिमाग में सुना है। तो वो कहती है फिर तुम ही इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो वो कहता है मैं टेलीपैथी के मामले में इतना बढ़िया नहीं हूँ बट मैं तुम्हें रीड कर सकता हूँ फ्रॉस्ट। तुम इस इंसल्ट के पीछे नहीं छुप सकती, तुम भी फ्यूचर के लिए डरी हुई हो और ये मिशन म्यूटेंट्स के डर को कम करेगा। तो वो कहती है हम यहाँ पे बहस कर सकते हैं बट वो आते ही होंगे। तो वो कहता है हमें उनका रेस्पॉन्स टाइम पता है, वो अभी नहीं आएंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गार्ड आते हैं, वो उनके दिमाग में गोलियां घुसा देते हैं और मिस्टर 1 और मिस्टर 2 वहीं खत्म हो जाते हैं। एमा बताती है कि ये फैंटम टीम है। वो मैग्नेटो को कहती है इनके पास भी सियोनिक प्रूफ गन्स हैं, तुम इनकी गोलियों को नहीं रोक पाओगे। तो फ्रेंजी कहती है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वो उन पे टूट पड़ती है। वो कहती है हमें अपने हाथों से काम लेना चाहिए। तो वो सभी लोग अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उन्हें ढेर कर देते हैं। वो कहते हैं हमने इनको मारा तो नहीं है बट कुछ टाइम के लिए ये अपने काम पे वापस नहीं आ पाएंगे। और ये सीन है आइलैंड एम का, यहाँ पे सभी म्यूटेंट्स रहते हैं। तो रोग यहाँ बताती है कि एमा हमने जितना भी हो सका सभी को बचाया और यहाँ इकट्ठा किया। तो वो कहती है ये तुम्हारा घर है क्या, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो एलियन है क्या। तो रोग कहती है स्काईमैक्स द स्क्रल, उसने उस वुमन को मारा जिसने मुझे पाला पोसा था, इसीलिए मैंने उसके थॉट्स को खुद में संभाल लिया, उसे जाने नहीं दिया। मुझे लगा था ये उसके लिए लेसन होगा बट मुझे तो लगता है वो कहीं हंस रहा होगा। उसकी यादें ही मेरे दिमाग में हमें बची हैं और मारने की कला भी। तो वो अंदर जाती है तो वहाँ सैब्रा होती है। उनके बीच में जो बातचीत होती है उससे हमें ये पता लगता है कि उनकी आपस में बनती नहीं है। तो एमा बताती है कि मैग्नेटो के दिमाग में किसी कोने में प्रोफेसर की भूली गई यादें पड़ी हुई हैं। जब इनका रेड क्राउन गिरा था तो मुझे तभी पता चल गया था। बट अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो हम ऐसी लहर पे होने वाले हैं कि दुनिया के महान टेलीपैथ्स खुद को डिफेंड करेंगे एक घायल टाइगर की तरह। तो मैग्नेटो सैब्रा को कहता है मुझे रिस्क का पता है, तुम यहाँ पे ध्यान रखना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। तो वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। मैग्नेटो पूछता है क्या ये स्टार्ट हो चुका है, हम कहाँ पहुंचे हैं। वो कहता है एमा ये जगह मैंने कभी नहीं देखी, ये मेरे दिमाग में क्यों है। तो वो बताती है कि ये उनके एकांतवास की जगह हो सकती है। इसका मतलब है वो बैठे नहीं रहते थे, बस वो रीडेकोरेटिंग भी कर रहे थे। जब उनकी बॉडी मर गई तो उनके माइंड ने आपको ढूंढ लिया और किसी कॉमेट की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रैश हो गया। ये तो ब्लास्ट जोन है, इसके आगे और भी लेयर्स आएंगी। तो जुबली कहती है क्या ये प्रोफेसर के विचार हैं, मैंने उनके ऐसे पढ़े हैं, वो तबाही तो कभी नहीं
चाहते थे। तो फ्रेंजी कहती है स्क्वाड्रन को कोई परवाह नहीं है तबाही की, उन्होंने म्यूटेंट्स को बलि का बकरा बनाया। काफी सालों तक उन्होंने हमें अपना साथी बना के रखा, बट जब हमारी हत्या की गई तो कितने मनुष्य हमारे साथ खड़े हुए। तो म्यूटेंट्स को भी गुस्सा आना जायज है। तो मैग्नेटो कहता है मैंने उसे यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं किया। तो एमा कहती है क्या पता उन्होंने अलाउड ही अभी किया हो, क्या पता पहले उन्हें डर हो या शर्म हो। तभी रॉक कहती है पता नहीं मुझे ये बिल्डिंग्स याद है या ऐसा कहूँ स्काई मैक्स को याद है, ये पावर प्रिंसेस का घर था यूटोपिया और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। वो देखते हैं कुछ कंकाल उनकी ओर बढ़ते हैं उन पे हमला करने के लिए। एमा कहती है उसने इनको विभाजन किया, मैं होती तो जबरदस्त बदला लेती। तो वो कहते हैं इनका प्रोफेसर से क्या लेना देना है, उन्होंने मैग्नेटो के दिमाग में इनको थोड़ी ना उड़ाया होगा। मैग्नेटो कहता है यूटोपियंस तो काफी टाइम पहले ही मर चुके हैं। रॉक कहती है कुछ वॉरियर वुमेन्स उन कीटाणुओं से मारी गई जो उनकी अपनी प्रिंसेस घर में वापस लेके आई थी। तभी रॉक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और वो उनको पीटना शुरू करती है, बट तभी पीछे से कोई भाला घुसा देता है। तो हम देखते हैं कि वो तो वहां से बाहर निकल आती है। तो सैब्रा कहती है वहां क्या चल रहा है। तो वो कहती है वो भी श्योर नहीं है कि ये क्या हुआ है, पता नहीं प्रोफेसर जागे हैं या नहीं। तभी वहां पे अलर्ट हो जाता है क्योंकि हाइपेरियन और पावर प्रिंसेस वहां पहुंच चुके हैं। मैडरॉक सभी को संभाल रही है और मैग्मा उनका आग से स्वागत कर रही है। अगर वो लोग लकी रहे तो इन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा। मैग्नेटो कहता है रॉक को क्या हुआ। तो एमा कहती है उसे भी पक्का नहीं पता कि वो कहाँ गई। अभी हम देखते हैं कि फ्रेंजी सबको पीट देती है, बट तभी उनके नीचे कुछ टूट जाता है और वो उसमें गिर जाते हैं और वो लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लेवल में। वो कहते हैं ये तो एक हाउस है। तो मैग्नेटो बताता है कि ये प्रोफेसर का मेंशन है, यहीं पे उसने अपने असली 5 स्टूडेंट को सिखाया था। तो एमा कहती है बट मुझे ये लगता है कि वो प्लास्टिक के तो नहीं होंगे। मैग्नेटो कहता है वो उनके लिए ऐसा नहीं चाहता था। तो वो लोग अंदर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचते हैं और यहाँ पे आइलैंड पे बाकी के म्यूटेंट्स उनसे लड़ रहे हैं, बट जैसे ही जोबेली उसको टच करती है वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बस मैग्नेटो और एमा ही बचे हैं और वो दोनों वापस आइलैंड में पहुंच जाती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे तबाही मची हुई है, सभी म्यूटेंट भाग रहे हैं। अभी वो प्रोफेसर को देख लेते हैं। मैग्नेटो कहता है फाइनली इतने टाइम बाद, बट उसके 2 टुकड़े हुए होते हैं। तो एमा कहती है मुझे ये बताओ तुम किस पार्ट के लिए आए हो। मैग्नेटो कहता है तुम साइड हट जाओ। तो एमा उसे कहती है स्टॉप। तो मैग्नेटो कहता है मैंने उसे उस टाइम नहीं बचाया, बट मैं अभी बचाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं होता। तो वो कहती ये तो ठीक है, बट ये मुझे डेंजरस लग रहा है। वो हील होने के लिए तुम्हारे पास आए, जब वो फ्री होंगे तो उन्हें कोई चाहिए होगा जिसपे वो विश्वास कर सकें, और मुझे लगता है मैं वो नहीं हूँ। मैग्नेटो कहता है बाकी तो गायब हो गए, तुम मर भी सकती हो। तो वो कहती है अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने ही दिमाग में फंसे रह जाओगे, बट चलो तुम दोनों एक साथ तो हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रॉक भी उनके साथ लड़ने के लिए पहुंच चुकी है। वो लड़ रही है हाइपेरियन से और यहाँ एमा भी वापस पहुंच जाती है। वो बाहर जाके देखती है कि वहाँ फाइट चल रही होती है। वो कहती है इन्होंने मेरे बिना ही स्टार्ट किया। तो फाइनली पावर प्रिंसेस और हाइपेरियन यहाँ आ गए। तो यहाँ हमें पता लगता है कि एमा का पहले भी पंगा हो चुका है कोई पावर प्रिंसेस के साथ। यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटो ढूंढ रहा होता है प्रोफेसर को, तभी वो ढूंढ लेता है। वो कहता है मेरे पुराने दोस्त तुम यहाँ पे हो, ये मैं हूँ, मैं आ गया इतने टाइम बाद। तो यहाँ एमा पावर प्रिंसेस के साथ लड़ने के लिए जाती है। वो कहती है तुम्हें वेट करवाने के लिए माफ करना, तुम्हारी क्वीन आ चुकी है। तो वो कहती है वो कहाँ है म्यूटेंट। तो यहाँ हाइपेरियन रॉक को कहता है डॉक्टर स्पेक्ट्रम की सैचुरेटेड एनर्जी से हम अपने कैदियों को ट्रैक कर सकते हैं। जब फ्रॉस्ट यहाँ पहुंची तो हमें पता चल गया था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा क्योंकि स्काई मैक्स तुम्हारे दिमाग में है, तो ऐसा नहीं है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। तो वो कहती है तुम भी उसे ज्यादा पसंद नहीं थे। यहाँ मैग्नेटो कहता है मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, मैंने अपने लोगों को छुपा के रखा, बट जो छुपता है वो ज्यादा टाइम के लिए जी नहीं सकता। उन्हें पता है मैं वो हूँ जिसने अपने जिगरी यार को मरने दिया। मेरा गुस्सा उनके लिए काफी नहीं है, उनको तुम्हारे जैसा दिल भी चाहिए। तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे यहाँ पे कॉम्पैशन ने इतने टाइम तक नहीं रखा, तुम्हारे गुस्से ने भी रखा है। मैं तुम्हारे दिमाग में एक टूटे हुए आइडिया के जैसा था, बट मैग्नेटिज्म के तो तुम एक्सपर्ट हो ना, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए तुम ही मुझे वापस जोड़ सकते हो। तो मैग्नेटो अपनी शक्तियों का यूज करते हुए कहता है इसीलिए तुमने मुझे वापस बुलाया था ना, बट ये इतना सिंपल नहीं होगा। बट तभी प्रोफेसर उसकी शक्तियां खींचने लगता है। वो चिल्लाता है। मैग्नेटो कहता है
है ये क्या है? तो वो कहता है ये फीडिंग टाइम है। मैग्नेटो कहता है तुम वो नहीं हो, तुमने बस उसके जैसा सूट पहना है, तुम उसकी डेथ का मजाक बना रहे हो। तो वो कहता है हाँ वो मुझे फील हुई जब वो तलवार उसके अंदर घुस गई। प्रोफेसर तो वहाँ से नहीं बच पाया बट मैं बच गया। मुझे उस ट्रॉमा से ठीक होने के लिए काफी साल लग गए। देन मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ गए। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें चेतावनी भी दी बट तुम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे। मैग्नेटो कहता है मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है तुम चुप हो जाओ, ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये तो एक जाल था और मैं इस फ्लैश को क्लेम करने वाला हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि हाइपेरियन और पावर प्रिंसेस ने सभी म्यूटेंट्स को पीट दिया है। उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी वो उनसे लड़ रहे हैं। वो कहती है तुम डायमंड फ्लैश वाली, मैं तुम्हारा डायमंड निकाल के यूटोपिया में चिनवा दूंगी। तो वो कहती है वहाँ कहीं जस्टिस का ब्लॉक होगा तो वहाँ तुम्हारा सर भी टांगा जाएगा। तभी वहाँ और म्यूटेंट्स भी आते हैं उनको बचाने के लिए। तो हाइपेरियन कहता है बहुत हो गया प्रिंसेस, हमें इनको खत्म करना चाहिए। स्पेक्ट्रम भी यहाँ पहुँचने वाला है। तो वो कहती है क्यों ना हम इन्हें सबक सिखाएं, इनको देखना पड़ेगी म्यूटेंट्स के साथ क्या होने वाला है। बट तभी वो कहती है ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। हाइपेरियन कहता है ये कैसे, हमारे सेल चेंज हो रहे हैं, मैं उनको जाता हुआ देख सकता हूँ। तो वो कहती है कुछ करो। तो हाइपेरियन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो एमा कहती है तो यहाँ किसी के पास कोई टैलेंट है जो छुपा के रखा हुआ था। तो सैब्रा कहती है वो तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो वो लोग कहते हैं ये हुआ कैसे, और वैसे भी हम लोगों को कब से मारने लगे। अभी वो देखते हैं वहाँ पे धमाका होता है और कुछ लाइट होती है, बूम। वो कहते हैं ये अभी खत्म नहीं हुआ, या ये सब प्रोफेसर ने किया है, उन्होंने उनको उड़ा दिया। अभी उनको आवाज आती है उन चींटियों को आउटर प्लेनेट पे भेज दिया गया है, वो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएंगे, हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं तुम तो प्रोफेसर नहीं हो। तो उन्हें जवाब मिलता है नहीं, बट मैं यूजलेस भी नहीं हूँ, तुम्हारे लीडर फेल हो गए, ये समय अच्छी बातें बोलने का नहीं है। मैं हूँ म्यूटेंट काइंड न्यू अल्फा, तुम्हें फ्री करने के लिए डार्क से। तो हम देखते हैं कि ये होता है कैसेंड्रा नोवा, इसे प्रोफेसर का एवल ट्विन भी कहा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।